हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वेदास इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ, उसका सेकंड चैप्टर। कल अपना चैप्टर फर्स्ट हो गया था कंप्लीट, सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सेकंड चैप्टर का पहला अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर जाएंगे 2.1 2.1 पर। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो अपन ने पढ़ लिया, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल चैप्टर का नाम है। चैप्टर 2 है। अब इसका मतलब समझते हैं कि है क्या। पहले अपन इंट्रो पढ़ेंगे। ओके, पहले पढ़ लेते हैं इंट्रो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट, एक मिनट इसको थोड़ा सा पतला करेंगे, एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या है पहले ये समझते हैं। वेरिएबल क्या होता है, फिर कांस्टेंट समझिएगा। ठीक है, ये बेसिक है, इसको समझ लोगे तो क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। एक्चुअली ये इक्वेशंस है। अगर देखो मैं आपको डायरेक्टली बता देता इधर, एक मिनट, हाँ डायरेक्टली मैं आपको इधर बता देता कि, एक मिनट रुकना, हाँ डायरेक्टली मैं इधर आपको बता देता कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो आप बोल दोगे 6x 3x माइनस 5। ठीक है, ये आपके जैसे 3x माइनस 5 या 5x माइनस 2 एक्स वाई, मतलब ये आपके क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन ये बनते कहाँ से हैं एक्चुअली? ये बनते कहाँ से हैं? वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशंस, फिर अपन इक्वेशंस पे आएंगे, इक्वेशंस कैसे बनती हैं। ठीक है, तो पहले अपन को बेसिक समझना पड़ेगा। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल, वेरिएबल कहाँ से उत्पन्न हुआ? वेरी से। ठीक है, वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज चेंज मतलब होता है बदलते रहना, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो बदलती रहती है। ठीक है, वेरिएबल जो रहता है उसकी पोजीशन क्या है? बदलती रहती है, कि कहीं इधर से इधर, इधर से इधर जंप मार गया, इधर से इधर जंप मार गया, लेकिन क्या है वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, अपन वेरिएबल को डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं एक्स अल्फाबेट से। एक्स, एक्स, वाई, जेड, एफ, जे, टी, वी, मतलब जो अल्फाबेट होती है ना उससे अपन वेरिएबल को डिनोट करते हैं। जैसे एक्स वाई जेड वगैरह जो पूछते हैं ना, जैसे कि 2z वगैरह आ जाता है, 2z 2x 3x, ऐसे करके जो जो x जो लास्ट में अल्फाबेट आता है ना उस वो किससे कौन मतलब कर क्या रहता है? वेरिएबल। वेरिएबल डिनोट करता है अल्फाबेट से। वेरिएबल क्या रहता है? बदलते रहते हैं आप, मतलब वो एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे, बदलते रहेंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट अपना डिनोट करता है नंबर से, 1 2 3 -1, वो -1/2, या 2/-2, 3/2 माइनस में, या 2/3 प्लस में, या 2 प्लस में 5। मतलब ये जो वैल्यू होती है ना कांस्टेंट की, वो किस में रहती है? नंबर, काउंटिंग, जो आपने बचपन से पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल किससे डिनोट करता है? अल्फाबेट से। कांस्टेंट किससे डिनोट करता है? ये आपका करता है नंबर से। ठीक है, फिर इनकी उत्पत्ति क्या होती है? फिर बनता है इन दोनों से मिला के, फिर इन दोनों से मिला के क्या बनते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो 6 क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। x क्या हुआ तुम्हारा? वेरिएबल। मतलब ये जो चीज है वो क्या है? वेरिएबल है, और ये जो चीज क्या है? कांस्टेंट है। तब जाके तुम्हारा क्या बना? 6x। समझ में आया? तो ये हुआ तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे बनते हैं ये वो। अब इक्वेशंस कैसे बनती हैं वो अपन देख लेते हैं, क्योंकि तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपन तो देख लिया कि ये x प्लस वाई होते क्या है, कि तो मैं डायरेक्ट समझा देता तो चीज समझ में ना आती। बट बच्चों मैंने क्या है, धीरे धीरे अपन ने बेसिक पढ़ना है, क्योंकि अपन को आगे तक लेके जाना है इस नॉलेज को, ना कि यहीं पर रख देना है। ठीक है, अब इक्वेशंस कैसे बनती हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशंस का मतलब होता है कैसे, क्या होता है, बनती कैसे हैं। ठीक है, इनका वो कैसे होता है, व्युत्पन्न, मतलब जो उत्पन्न कैसे हुआ इक्वेशंस, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुमने देख लिया आपने। इक्वेशंस इनको मिलाकर बनती हैं। इक्वेशंस का मतलब होता है, आपको तो समझ में आएगा, बीच में इक्वल तो आएगा ही आएगा।
जैसे कि मैंने लिखा 6x, यहीं से मिला लेते हैं, 6x इक्वल टू 3x माइनस 5। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़, मतलब जो बीच में बराबर करके रखते हैं ना इक्वेशंस, जैसे कि ये आपकी दो इधर से देखो, कांस्टेंट नंबर को डिनोट करता है, वेरिएबल अल्फाबेट को डिनोट करता है, फिर इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है आपका, फिर इन दोनों को मिला के बन जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाती हैं, ये हैं, ठीक है। अब इक्वेशंस बनती हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में मिलाने से। ये आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इनको बीच में इक्वल कर दिया, ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन बन गई। कितना सरल है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या है, लीनियर। अपन को पढ़ना कि लीनियर ओनली द वन पावर ऑन वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल की पावर है ना, वेरिएबल क्या होता है एक्स या वाई, जो आपका अल्फाबेट हो उसकी पावर एक होनी चाहिए। इस जो चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर बोलता है, ठीक है, वन वेरिएबल, मतलब उसका जो पावर हो वो भी वन हो और वेरिएबल भी वन हो। मतलब जैसे अगर आपका इस साइड इक्वेशन में 3x दिया हुआ है, वेरिएबल आपका x है, तो इक्वल टू में यहां पर भी वेरिएबल x होना चाहिए। अगर आपका ये y हुआ ना, तो ये चैप्टर में नहीं है, मतलब ये आपका क्या नहीं हुआ, लीनियर वन वेरिएबल, मतलब वन वेरिएबल नहीं होगा ये आपका। वन वेरिएबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, वेरिएबल चेंज हो गया है, y हो गया, इधर क्या था x था, वेरिएबल क्या हो गया y हो गया, तो इधर आपका क्या है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपका 3x बराबर 2x माइनस 3 ये इक्वेशन से रहती है, तो आपका ये क्या है, वन वेरिएबल रहेगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल x इधर भी है और वेरिएबल x इधर भी है, ठीक है। तो वेरिएबल वन रहनी चाहिए, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर भी एक ही रहना चाहिए, दो नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाए 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3, तो फिर ये नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब समझ लिया अपन ने। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा अपन क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं। जैसे कि फर्स्ट मैं आपको देता हूं बेसिक डाल लो, अभी आप मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बेसिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। अभी 2.1 पे अपन पहुंचेंगे, ज्यादा जल्दी मत बचाओ, मच 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 मत करो, ठीक है। बेसिक के अपन थोड़ा सा चीज समझ लेते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है 2x माइनस नहीं x प्लस, थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं इसको, x प्लस 6 इक्वल टू 9, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। अब क्या करना है, जो x वाली टर्म है, और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात याद रखना कि अगर इस साइड, मतलब जैसे कि इक्वल टू में है, इस साइड प्लस की संख्या है, इस साइड माइनस की, और ये चेंज होगी तो इधर ये माइनस की आएगी, और ये चेंज होगी तो इधर ये किसकी हो जाएगी, वैल्यू प्लस की हो जाएगी। ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। और अगर इधर मल्टीप्लाई का साइन है और इधर डिवाइड का है, अब इसको हम चेंज करेंगे वैल्यू को, तो वैल्यू अगर डिवाइड में होगी तो इधर आके किस में हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और इधर मल्टीप्लाई में अगर होगी तो वो इधर किस में पहुंच जाएगी, डिवाइड में पहुंच जाएगी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ये चीजें रहेंगी, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 9। अब इस वाली वैल्यू को ले जाएंगे अपन इस साइड, तो ये वैल्यू किस में है, प्लस में है, तो इस साइड जाएगी तो किस में जाएगी, वो माइनस में। तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस करेंगे तो 3। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, इक्वेशंस का निकल के आ गई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। अब आपको बोलेगा चेक करने के लिए, चेक, उसने आपको बोला चेक करने के लिए। तो जो आपकी वैल्यू आई है ना x की, ये क्या निकल के आई है, वैल्यू निकल के आई है, कितनी निकल के आई है, 3। तो आपको x की जगह पे जो क्वेश्चन दिया हो ना, वहां पे जहां जहां x दिया हुआ वहां रख दो, तो चेक हो जाएगा। 3 प्लस 6, ये LHS हो गया, इक्वल टू RHS देख लेते हैं, 9 RHS में है, ठीक है। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू 9, मतलब दोनों LHS, ये RHS था आपका, LHS RHS आपका सेम आ रहा है, 9 और 9, मतलब आपका जो इक्वेशन में आंसर आ रहा है वो क्या है,
बिल्कुल सही है। ओके, तो यहां तक आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता क्या है? क्वेश्चन बोलता नहीं है, बताता है। क्या बोलता है कि 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। अब दो वेरिएबल वेरिएबल सेम सेम है। ये आपका 2.1 स्टार्ट हो चुका है, बेसिक खत्म हो चुका है। 2.1 का पहला क्वेश्चन है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ओके, अब इसमें वेरिएबल वेरिएबल सेम है, x की वैल्यू सेम है, कांस्टेंट कांस्टेंट दिया हुआ है। इससे आपकी बन चुकी है इक्वेशन। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये दोनों को मैच बीच में इक्वल लगाया तो क्या बन गया? ये इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि मैंने तो आपको बताया कि वेरिएबल वेरिएबल वाली जो टर्म होती है ना, उसको अपन ले लेते हैं एक साइड, और जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है उसको ले लेते हैं एक साइड। ठीक है, जैसे 3x 2x, तो इन दोनों को अपन ले लेंगे एक साइड। ठीक है, तो 2x को जब अपन इस साइड लेके आएंगे तो ये किसका है? प्लस का है। तो इस किसका है? प्लस का। तो इधर आके किसका हो जाएगा? ये माइनस का। ठीक है, इक्वल टू कितना है? 18। अब 18 का तो 18 ही है खाली। ठीक है, अगर और कोई संख्या होती इधर होती, आगे वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें समझ में आ जाएगा चीजें। तो अपन ने क्या लिया? वेरिएबल वाली संख्या को एक साइड ले लिया। ठीक है, और कांस्टेंट जो खाली है उसमें जिसमें वेरिएबल नहीं ऐड है उसको एक साइड कर दिया। ठीक है, अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? x आएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आपका 15। x की वैल्यू निकल के आ चुकी है, x की वैल्यू अपन को निकाली थी, x की वैल्यू निकल के आ चुकी है 18। ओके, अब इसको करते हैं चेक। लेट्स चेक ये सही है, क्योंकि तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको उसको निकालना भी है क्वेश्चंस को, और आपको चेक भी करके बताना है। अगर आप चेक करके नहीं बताओगे तो वो आपका आधा ही नंबर देगा। लेट्स चेक। लेट्स चेक। एक साइड ले लेते हैं अपन LHS और एक साइड ले लेते हैं RHS। ठीक है, LHS में क्या दिया हुआ है? 3x। क्वेश्चन ही लेंगे अपन, क्वेश्चन में से ही आप चेक करके बताओगे। ठीक है, 3x ले लिया, इक्वल टू में RHS क्या है? 2x प्लस 18। ठीक है, अब इन दोनों को चेक करके बताना है कि अगर ये दोनों आपस में सेम वैल्यू आती हैं तो आंसर सही है। x की वैल्यू कितनी है? 18। 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है? 18, तो 18 रख देंगे। ओके, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 18, अपन ने 18 रख दी, प्लस 18। तमें समझ में आवे छू? आ गया। 18 का मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना आएगा आपका? 54 इक्वल टू 18 टू जा 36 प्लस 18। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 54 इक्वल टू 54। मतलब आप कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशंस है ना, उसका आपने पहले क्या निकाला? आपने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद फिर आपने चेक किया आपका LHS RHS क्या इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया? ओनली x की जो टर्म थी ना वो दी थी, लेकिन इसकी जो टर्म है वो एक ही दी थी। वेरिएबल वेरिएबल की टर्म 2 दे दी थी इन्होंने। अब ये देखो, ये दोनों और ये दोनों आपस में चेंज होंगे। अब 3t उठ के इधर आएगा तो 5t, 3t किसका है? प्लस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। मैंने आपको पहले बताया था अगर प्लस की संख्या होगी तो बदल के माइनस हो जाएगी, और अगर मल्टीप्लाई की होगी तो डिवाइड हो जाएगी, अगर माइनस की होगी तो प्लस हो जाएगी, और अगर डिवाइड की होगी तो मल्टीप्लाई की हो जाएगी। ठीक है, अपन ने
टी वाली संख्या एक साइड ले ली, अपन को निकालना है कि इसमें टी की वैल्यू निकाली, क्योंकि इसमें क्या दिया है टी। देखो वेरिएबल वेरिएबल सेम है, ओनली वन वेरिएबल दिया हुआ है, ऐसा तो नहीं इधर टी है और इधर एस दे दिया हो, नहीं वेरिएबल सेम है। तो 5t अपन इस वाले t को अपन उठा के इधर आए, इधर लेके आए, तो अपन क्या हो गया -3t हो गया, क्योंकि प्लस की वैल्यू थी, ये प्लस की थी, ठीक है, क्योंकि इसके आगे माइनस, जिसके आगे माइनस नहीं लगा हो तो वो किसकी वैल्यू होगी, प्लस की, तो ये माइनस की हो गई। अब जो वैल्यू ये वाली वैल्यू है ना, वो उसको उठा के अपन इधर ले जाएंगे, तो उठा के इधर लेगा तो किसकी वैल्यू है माइनस की, तो 5 माइनस का तो है ही इधर प्लस, लेकिन ये वैल्यू चेंज होकर किस में पहुंच जाएगी, प्लस में, +3। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t इक्वल टू 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2, लेकिन ये आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि इसमें वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस की, ठीक है। तो अपन किसका लिखेंगे, माइनस का 2, माइनस का 2, ठीक है। अब देखो t है, 2 को अपन उस साइड लेके जाएंगे, उस साइड, ये अभी किसमें है, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है आपस में, लेकिन जब अपन इसको उस साइड लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट डिवाइड में, -2/2 कट जाएगा, कितना आएगा -1, तो 2t इक्वल टू कितना निकल के आया आपका -1, मतलब t की वैल्यू कितनी निकाल के आई है आपकी -1। अब इसको चेक कर लो आप, अब चेक कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने t की वैल्यू, उसने बोला था अपन ने t की वैल्यू निकाल ली, तो अपन चेक कर लेते हैं, चेक, इधर रखेंगे LHS वाली वैल्यू, इधर रखेंगे RHS, ठीक है। LHS कितना दिया हुआ है आपका 5t -3 और RHS कितना दिया हुआ है 3t -5। t की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपकी -1, तो 5 मल्टीप्लाई, अब कोई भी वैल्यू अगर माइनस में होती है और मल्टीप्लाई करना होता है तो उसे अपन लिखते हैं ब्रैकेट में, -1 -3 टी की वैल्यू की जगह अपन टी का जो वैल्यू निकल के आई है वो लिखेंगे -1, इसको रखेंगे ब्रैकेट में -5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करना है, पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा -5 -3, टोटल कितना निकल के आ जाएगा ये -8। अब -8 5 -8 कैसे हो गया, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, ये चीज आप याद रखना, माइनस प्लस माइनस तो कितना होगा, माइनस होगा, ओ सॉरी प्लस होगा, ठीक है। और अगर आप माइनस, एक मिनट ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, हाँ, माइनस माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू होता है माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू होता है माइनस, और प्लस प्लस इक्वल टू होता है प्लस। ये चीज भी आप ध्यान रखना, नोटबुक में लिख लेना। तो अपन चेक करते हैं अभी हाल फिलहाल में, ये वाली जो स्लाइड रहती है ना आपकी, आपकी टेलीग्राम ग्रुप पर डल जाएंगी, तो आपको अगर कोई भी चीज में प्रॉब्लम हो तो इसमें से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी किस में आ गई वैल्यू, इन दोनों को प्लस किया, क्योंकि माइनस माइनस में वैल्यू है, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, 5 और 3 8, देखो वैल्यू माइनस में इसलिए आएगी क्योंकि जो वैल्यू है ना 5 वो है किसका, माइनस का, और जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वही साइन यहाँ पे आता है, माइनस का था तो माइनस का ही आया, ठीक है। अब सेम इधर भी -8 आना चाहिए, तभी तो LHS इक्वल टू RHS होगा। 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा -3 -5, तो इसमें भी वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस की, 5 माइनस माइनस प्लस, मतलब क्या आएगा -8 इक्वल टू -8, तो आप कह सकते हो LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। मतलब ये सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे करना है, पहले अपन ने t का वैल्यू निकाला फिर चेक किया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, धीरे धीरे देखना टफनेस बढ़ती जाएगी आपके क्वेश्चन की, अभी क्या सिंपल थे, सिंपल धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, पूरे क्वेश्चन धीरे धीरे अपन सॉल्व करेंगे। 5x + 9 = 5 + 3x। अब इसको क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, x वाली संख्या एक साइड आ जाएगी और कांस्टेंट वाली जो नंबर वाली संख्या है एक साइड। अब इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस की वैल्यू तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो 5x
प्लस की वैल्यू तो किसकी हो जाएगी, ये तो प्लस की है ना, ये तो जाएगी किसकी, माइनस की, तो माइनस का 3x। वेरिएबल वाली एक साइड आ गई है, एक्स वाली संख्या एक्स एक साइड आ चुकी है, और अब नंबर वाली संख्या एक साइड ले लेते हैं। तो इधर प्लस का 9 है, तो ये इस साइड पहुंचेगा तो किसका होगा, माइनस का। प्लस का 5 तो है ही, माइनस, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा क्योंकि अपन बदलते हैं। तो इधर माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस करेंगे प्लस का 2x, क्योंकि इसमें जो वैल्यू बड़ी है वो किसकी है, प्लस की है, तो प्लस में ही 2x आएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा, 2 इक्वल टू। अब इसमें वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस की, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 4, x इक्वल टू -4/2, 2 2 जा 4, माइनस का 2। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, इधर ये मल्टीप्लाई में है वैल्यू, अब इस साइड गई तो कैसे पहुंच गई, डिवाइड में, चेंज हुआ अपने डिवाइड दिया 2 का 4 में, तो निकल के क्या आया, माइनस का 2। ये अपनी x वाली वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक। LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कर लो भैया। 5x + 9 है LHS आपका, और RHS कितना है, 5 + 3x। ये आपका LHS है और ये RHS है, ठीक है। x की वैल्यू निकल के आ गई -2, और मैंने आपको बताया था जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज का तो वह चीज किसमें जाती है, अगर माइनस की होगी तो ब्रैकेट में। तो -2 x की वैल्यू है, तो उसकी जगह पे अपन पुट कर देंगे मल्टीप्लाई, माइनस में है तो ब्रैकेट में जाएगा ये, +9, 5 + 3, x की वैल्यू कितनी है, -2, तो ब्रैकेट में -2 मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन को, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, माइनस का 10 आएगा, क्योंकि अपन जब अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, +9। अब आगे चलते हैं, 3 2 जा 6, जब 3 2 जा 6 आएगा तो वो भी किसका आएगा, 6, माइनस का 6, इधर 5। 6 में से 1 माइनस करेंगे, ये 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1, क्योंकि इसमें वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस की, और इसमें भी वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस की। देखो ये बड़ी है, तो इसको भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1। तो आप क्या कह सकते हो, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। बच्चों ध्यान से देखते जाना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, वो आपके माइंड में एक एक क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसे घुस जाए कि कभी भी आप मत भूलो। समझ में आया, इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4z + 3 = 6 + 2z। सेम वही क्वेश्चन है जो अपन करके आए हैं, बस इसमें वेरिएबल चेंज कर दिया है, जो अल्फाबेट है वो चेंज कर दिया। इसमें x था, इसमें क्या कर दिया, z कर दिया। मैंने क्या बोला था, वेरिएबल में क्या आते हैं, अल्फाबेट से डिनोट करता है वो, कैसे x y z t s, जो उसको मन में आएगा वो उसको उठा के दे देगा। इसको चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को, 4z को चेंज करेंगे, सॉरी 4z को नहीं 2z को चेंज करेंगे किस साइड, इस साइड, तो प्लस की वैल्यू किस में आ जाएगी, ये माइनस में आ जाएगी, ठीक है। और जो 3 को चेंज करेंगे इस साइड, तो ये प्लस में है तो इस साइड आके किस में हो जाएगा, ये माइनस में। जैसे कि 4z लिख लिया, ये वैल्यू किस में है, माइनस में, तो अपन लेके इसको उठा के आते हैं इधर, माइनस कर लेंगे 2z, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है प्लस में इस साइड जाएगी तो किस में जाएगी, ये माइनस में आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2z। 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3। अब देखो ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड किस में जाएगा, ये डिवाइड में, नीचे आके डिवाइड आ गया 3/2। तो ये z का निकल के क्या आया, 3/2। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर 3/2 निकल के आया, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे चेक के टाइम पर, तो वो भी मैं आपको डिफाइन करता हूं अभी। तो z इक्वल टू कितना निकल के आया, 3/2,
2। ठीक है, तो इसको भी अपन समझेंगे कि 3/2 का कैसे अपन सॉल्व करेंगे, कैसे आगे जाके उसको वो अपना चीजें सॉल्व होंगी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, चेक करेंगे पहले तो उसको। चेक यहां पर डाल दो ऊपर, चेक 4z पहले RHS सॉरी LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS कितना है अपना, एक मिनट, हाँ LHS कितना है अपना, पहले 4z प्लस 3, RHS कितना है अपना 6 प्लस 2z। ठीक है, सॉल्व कर लो। 4 z की वैल्यू कितनी आई है 3/2, तो मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2 z की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 2 मल्टीप्लाई 3/2। सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर अगर वैल्यू तो ऊपर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 जा 12, 12/2 प्लस 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 6 जा 12, तो ये कितना आ गया आपका 6 प्लस 3 9। तो LHS कितना निकल के आया तुम्हारा 9 आ चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं RHS को। 6 प्लस 2 से 2 काट देंगे, कट गया। अब क्या बचा तुम्हारा पास 3, तो 3 प्लस कर देंगे 9। देखो LHS इक्वल टू RHS कितना आसानी से और आराम से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशंस थी। इक्वेशंस को अपन ने पहले z का वैल्यू निकाला, क्योंकि z का वैल्यू मांगता है ये, और मांगने के बाद फिर इसने अपन को चेक करना था। चेक करके अपन ने अपनी कॉपी अपन चेक करेंगे, आंसर मस्त आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 1 4 माइनस एक्स। वेरिएबल अकेला यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है साथ में, और यहाँ पे कांस्टेंट प्लस वेरिएबल दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, एक्स एक्स वाली संख्या है तो अपन एक साइड ले लेते हैं। 2x माइनस का x है तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का x। ठीक है, 14 ये इक्वल टू है 14 लिख लिया। इधर माइनस का x है तो इधर जाके किसका हो जाएगा ये प्लस का, तो प्लस का 1, माइनस का 1 से प्लस का 1। अब इसको प्लस करेंगे 2x में से एक x और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x। 4 प्लस 1 5। अब इधर देखो ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल टू जब ये इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा ये डिवाइड में। 15 है ये, 14 प्लस प्लस 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x इक्वल टू तुम्हारा निकल के कितना आया 5। ठीक है, आपस में अपने डिवाइड कर दिया इनको, तो x की वैल्यू निकले कितनी है 5। ओके, अब कर लेते हैं अपन चेक। लेट्स चेक LHS कितना है अपना, फिर से डाल लेते हैं LHS RHS। LHS कितना दिया हुआ है 2x माइनस 1, और RHS कितना दिया हुआ है 14 माइनस x की वैल्यू कितनी निकल के आई है अपनी 5। 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x की वैल्यू कितनी है 5, तो इसमें सिंपल माइनस कर देंगे। 14 में से 5 माइनस करोगे तो कितना होगा 9। ठीक है, 5 2 जा 10 माइनस 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 इक्वल टू 9। मतलब अपना ये आंसर जो निकल के आया था x इक्वल टू 5 ये सही है। मतलब LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब ये जो वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन थे वो थोड़ा आपस में सेम थे तो अपन को जल्दी समझ में आएंगे, लेकिन इसको भी अपन को समझ लेना है कि 6वां क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो जब कोई भी वैल्यू आपकी, जैसे आपको दिया है इधर x माइनस 2 और इधर दिया है उसने 3, तो अगर कोई भी वैल्यू अगर ब्रैकेट में रहती है और उसके बाद अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, क्योंकि अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो ये मल्टीप्लाई में ही रहता है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई ना आप अकेला इसमें नहीं करना है,
इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इन दोनों में होगा, पूरे ब्रैकेट में उसका मल्टीप्लाई होता है जो बाहर होता है, ब्रैकेट के जो वैल्यू बाहर रहेगी। ठीक है, तो वही चीज इसमें बताया गया है। 8x है प्लस 4, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे तो 3x हो जाएगा माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 7। इतना सॉल्व हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही अपन क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करना है। अब ये वाली इक्वेशन निकल के आ गई। अब इसमें अपन को तो x वाली वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स वाली वैल्यू निकालो, 8x, 3x है, 3x को इस साइड लेके आएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब जो प्लस का 4 है उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। ये प्लस का जो 4 है इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, तो -3 लिख लेते हैं पहले, प्लस 7, और माइनस का ये प्लस का 4 है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5x इक्वल टू, पहले माइनस माइनस वाली संख्या आपस में कर लेते हैं, तो माइनस का 4 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी। तो 4 और 3 7, ठीक है, वैल्यू 4 की ज्यादा मतलब जो वैल्यू है वो माइनस की भी बड़ी है। ठीक है, तो माइनस का 7 आएगा, इधर प्लस का 7 तो है ही। अब 7 से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, 5x। अब जो ये वाली वैल्यू किसमें जाएगी, डिवाइड में चेंज होकर, तो 0/5। जब अपन किसी भी वैल्यू का डिवाइड 0 से करेंगे तो वो 0 ही हो जाना है। मतलब 5 का डिवाइड अपन 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, या 6 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू तुम्हारा कितना निकल के आया, 0। अब LHS RHS कर लेते हैं, खेलते हैं LHS RHS। चेक, बड़े अच्छे अक्षरों में डालो, चेक LHS बराबर RHS। देखो अब कुछ नहीं करना, LHS कितना दिया हुआ अपना, 8x प्लस 4, RHS कितना दिया हुआ है, 3x माइनस 1 और प्लस 7। प्लस 7। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या सॉल्व करेंगे इनको, x की वैल्यू की जगह अपन को 0 लिखना है, कि x की वैल्यू क्या निकल के आई है इधर, 0। तो 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4, 3, 0, x की जगह 0 लिख देंगे, -1 प्लस 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए करते हैं सॉल्व। ये अपन 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, हाँ किसी का भी मल्टीप्लाई अगर आप 0 में करते हो तो आना आपका 0 ही है। तो मतलब 0 प्लस 4, 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 4, तो ये क्या निकल के आया आपका 4, क्योंकि 4 में 0 प्लस करोगे तो 4 ही आना है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते तो 0 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। 3 प्लस 7, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि मैंने बताया था कि जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे ब्रैकेट में करते हैं विद साइन। प्लस 7 का 7 लिख देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 7 में से 3 माइनस क्यों, माइनस प्लस माइनस, तो जब अपन 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4। ठीक है, तो 4 इक्वल टू 4। अब आप बोलोगे सर आपने प्लस का 4 है क्यों लिख दिया, माइनस का साइन है, लेकिन माइनस देखो आप कहां पर है, स्मॉल संख्या के ऊपर क्या है, स्मॉल नंबर के ऊपर क्या है, माइनस है। बड़ी डिजिट कौन सी है अपनी, 7, 7 के ऊपर तो प्लस है, तो अपन वैल्यू प्लस की ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया आपका, LHS इक्वल टू RHS। लेट्स सॉल्व। कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ऐसे आप भी कर सकते हैं, बट चीजों को गौर से देख सकते हो। ठीक है बच्चों, चीजों को गौर से देखिए। अब आ चुका है आपके पास ये वाला क्वेश्चन अपॉन में। अपॉन में जब आपका कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में या कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आता है तो कैसे सॉल्व करें, 7 वाला क्वेश्चन आपको ये सिखाएगा। देखो
क्वेश्चन क्या है आपका, x इक्वल टू 4/5 और x प्लस 10। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं अपन पहले। मैंने क्या बोला आपको कि अगर कोई भी वैल्यू ऐसी आती है तो आपको जो मल्टीप्लाई होगा पूरे किस में होगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक में कर दिया फिर दूसरे में तो आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो x इक्वल टू पहले मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो 4/5 मल्टीप्लाई x प्लस फिर 4/5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 10 में। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x/5। एक मिनट अरे क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो 4x/5 लिख लिया अपन ने, क्योंकि अपन इसका मल्टीप्लाई किया x का, तो जब ऊपर वाली संख्या से क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 4x/5 प्लस अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले अपन करेंगे नीचे वाली संख्या से अगर कट रही है तो अपन काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, और फिर ऊपर का तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8। ठीक है, तो वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 4x/5 प्लस 8। ओके, देखो अब आपको x वाली संख्या मिल गई और इधर x भी मिल गया। ठीक है, तो मतलब x वाली संख्या एक साइड कर लेंगे और वैसी संख्या एक साइड कर लेंगे, कर लेते हैं इनको। अब x लिखा है तो जब फ्रैक्शन में अपन करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे ऑटोमेटिक 1 ही रहता है इसके नीचे, जब कोई भी फ्रैक्शन अपन निकालते हैं तो नीचे 1 लगा लेते हैं। अगर इधर 2 होता तो 2 के नीचे 1 ही आएगा, 5 होता तो 5/1 हो जाता। ठीक है, अब क्या करना है आपको, फ्रैक्शन को इस साइड ले आएंगे, जो 4x वाली संख्या है 4x/5 वो इस साइड आएगी, तो ये प्लस में है तो किस में हो जाएगी, माइनस में, तो 4x - 5 इक्वल टू 8, क्योंकि इसका साथी नहीं है तो अपन इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब इसका कर लेते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम करेंगे तो आना 5 ही है, तो 5 लिख दिया अपन ने। ओके, इसका वो करो तो कितना, इसका नीचे वाली वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 5 ही आना है। ठीक है, 5 आना है तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5x माइनस ये 1 हो गया। अब 1 का मल्टीप्लाई अपन 4 में करेंगे तो 4 बन जा 4, तो ऑटोमेटिक क्या जाएगा 4x। नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना है, जो ये वाली संख्या है ना उसका डिवाइड नीचे वाली से डिवाइड करना है, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इन दोनों में ही रहता है। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आया, x/5। मतलब x अपन इसलिए लिख ले रहे हैं कि 1 लिख लो या x लिख लो, लेकिन अब वैल्यू क्या है, अब x की वैल्यू थी तो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे x/5 इक्वल टू 8 था, 8 अपन ने लिख लिया। अब देखो इस यहां पे चीज में बताता क्या, डिवाइड में होगी तो इस साइड किस में पहुंच जाएगी, मल्टीप्लाई में। ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड में है तो अपन चेंज करके इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल टू, क्योंकि ये किस में है, किसमें है, ये x से अलग है, ये इसमें x नहीं लगा हुआ ना, तो अपन इसको चेंज कर लेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड था तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो 8 5 जा 40, तो x इक्वल टू 40। मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई है, 40। ठीक है, ओके मेरे बच्चों। अब इसका क्या करना है, क्रियाक्रम कर देते हैं, LHS RHS निकाल लेते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं। ठीक है, LHS बराबर RHS। LHS कितना दिया है, x की जगह पे अपन को क्या लिखना है 40। ठीक है, तो LHS तो ऑटोमेटिक वैसे भी निकल आ चुका है, क्या 40, क्योंकि इधर ऑनली x दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी आई है 40, तो LHS निकल गया है। अब अपन को RHS में 40 निकालना है। ठीक है, RHS कितना है 4/5
ब्रैकेट में x की जगह पे क्या आया था 40, तो 40 प्लस 10, अब कितना हो जाएगा ये 40 इज इक्वल टू 4/5, प्लस कर देंगे आपस में कितना हो जाएगा 50, 5 40 प्लस 10 50, ठीक है। अब 40 इक्वल टू, इनको आपस में जो कट जाएंगे 5 बन जा 5, 5 10 जा 50, और जब इनका कट जाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 10 में, तो कितना आएगा 40। तो आप क्या कह सकते हो LHS बराबर RHS। समझ में आया कि अपन ने चीजें कैसे निकाली हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस क्वेश्चन में या किस इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट में आंसर करना, तो उसको नेक्स्ट क्लास में उसको अपन और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। एक बार डिफाइन और कर देंगे। अब आ जाता है 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन आपका क्या बोलता है 2x/3 प्लस 1। पहले क्या सिर्फ फ्रैक्शन में एक वैल्यू दी थी एक साइड, अब अपन उन्होंने दोनों साइड दे दी है 7x/15 प्लस 3। x वाली वैल्यू x वाली वैल्यू दोनों को एक साइड, 2x/3 तो है ही, 7x/15 किसका है प्लस का, तो इस साइड किससे आ जाएगा ये माइनस का, 7x/15 इक्वल टू, ये जो प्लस का 1 है इस साइड पहुंच के किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3 माइनस 1। इनको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, ठीक है। अब इनका क्या करना है आपको एलसीएम ले लेना है। जब ऐसे फ्रैक्शन में जब दो वैल्यू आती हैं माइनस हो या प्लस हो, तो जब दो वैल्यू आपको मिलती है तो उनमें आपको क्या करना है फ्रैक्शन वो एलसीएम निकाल लेना है, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम निकाल लेना है। तो जब 15 और का 3 का एलसीएम निकालोगे तो आपका कितना निकल के आने वाला है, बताओ बताओ, करो एलसीएम आप लोग। जब आप 15 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो आपका 15 ही निकल के आएगा, ठीक है। जब 15 निकल के आएगा तो मैंने आपसे क्या बोला था, नीचे वाली संख्या से क्या देना है डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन बना दिया, नीचे वाली संख्या से क्या देना है डिवाइड, ऊपर वाली संख्या से क्या करना है मल्टीप्लाई, जो एलसीएम निकल के आया। तो 3 5 जा 15, 3 का 15 में डिवाइड दो तो क्या निकल के आया 5 आपका निकल के आ गया, ठीक है। 3 5 जा 15 होता है, तो अपन क्या लिख देंगे 5 ब्रैकेट में वो भी, और 2x का 2x लिख देंगे क्योंकि अपन को मल्टीप्लाई करना है ऊपर, माइनस 15 का 15 डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 7x। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10x माइनस 7 1 जा 7x अपॉन 15, 10 में से माइनस 7x करेंगे तो कितना निकल गया 3x अपॉन 15 इक्वल टू में 2 था, इधर इक्वल टू में 2 है, ठीक है। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है जब उस साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, किस में हो जाएगी मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड में होगी वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी, जो मल्टीप्लाई में होगी वो डिवाइड में पहुंच जाएगी। कैसे पहुंच जाएगी तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि 3x/15 इक्वल टू 2 आया, तो x इक्वल टू जो 3 वाली वैल्यू है वो कहां पहुंच जाएगी नीचे, मतलब डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है ऊपर, ठीक है। और जो डिवाइड में दिया हुआ है वो उधर किस में पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि अपन उस साइड लेके गए। और जो 2 है 2 का अपन 2 लिख देंगे, ठीक है। तो पोजीशन चेंज हो गई, 15 2 जा 30, 30 का 3 में देंगे, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई 10। x की वैल्यू निकाल ली अपन ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, बस कुछ क्वेश्चंस और रह गए, 2 क्वेश्चन और रह गए आप लोगों के, ओके। x की वैल्यू 10 निकल के आ गई है, LHS इक्वल टू RHS कर लो। लेट्स चेक, चेक तो डाला ही नहीं हमने, चेक कर रहे हैं अपन। तो LHS बराबर RHS, LHS कितना दिया हुआ है 2x/3 प्लस 1, RHS कितना दिया हुआ है 7x/15 प्लस 3, ठीक है। मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई
x की वैल्यू कितनी निकली थी अपनी 10, ये निकली ना x की वैल्यू 10, तो अपन 10 लिख देंगे अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 15 प्लस 3 लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 टू जा 20, तो अपन लिख लेंगे 20 अपॉन 3। एक मिनट, आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में नहीं आएगा, इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। चेक थोड़ा अपन पीछे, चलो इधर ही चेक कर लेंगे। एक मिनट बाबू मुशाए, एक मिनट। ठीक है, अब कर लेते हैं। 10 टू जा 20 अपॉन में 3 प्लस 1। जब मैंने आपको बोला था, जब अपन कोई भी चीज निकालते हैं या कोई फ्रैक्शन होता है उसको अपन निकालना होता है, तो जो प्लस में होता है अगर उसके अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या लिख देंगे अपन 1। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 हो गया इक्वल टू, अब 7 और 10 दिया हुआ है, लोचा 7 इंटू 10, इतना लंबा करने का है, पहले अपन इसका क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, बचेगा तो फिर अपन देखेंगे। तो कितना होगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, आ गया, आ गया। अब कर लो 7 2 जा 14 अपॉन 3 प्लस 3, इसको भी 3 अपॉन 1 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में है, तो इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए नीचे अपन को 1 लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब ले लो एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो अपन एलसीएम, दो इक्वेशन याद रख लेते हैं। 20 एलसीएम ले लेते हैं दूसरी जगह। अरे बाबू मुशा, 20 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 था, और इस साइड कितना आया था अपना, ये तो हो गया ये 14 अपॉन 3, 14 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 1। अब तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एलसीएम लेके इनको सॉल्व करना है, सेम वही पोजीशन में इसको सॉल्व कर लेते हैं चेक करके। ठीक है, तो कर लो फिर सॉल्व। एलसीएम कितना आया, 3 निकल के आया, और 3 1 जा 3, तो 1 का मल्टीप्लाई 20 में कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, तो अपन ने डिवाइड कर दिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 आएगा, 3 1 जा 3, प्लस 1 का डिवाइड करेंगे अपन 3 में, तो कितना निकल के आएगा 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 1 जा 20 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन, कितना निकल के आया 23 अपॉन 3, प्लस कर दिया। सेम ऐसे ही कर लेते हैं, 3 इसका अपन करेंगे तो 1 आएगा, डिवाइड देंगे तो। ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो अपन 14 लिख लेते हैं, प्लस इसको करेंगे तो 3 आएगा, और जब 3 आएगा तो ऊपर क्या कर देंगे अपन, इसका वो करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, कर लो, 14 बन जा 14 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 3, कर लो भैया बात, 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा 23 अपॉन 3। मतलब LHS इक्वल टू RHS। आप कह सकते हो कि आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है, हमने चेक करके कॉपी चेकवा कर लिया है, वो बिल्कुल सही निकला। ठीक है, अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटे में कर लेंगे, जिससे कि क्या है कि अपन को आगे पेजेस ऐड नहीं करने पड़ेंगे। 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस वाई। अब उसमें क्या था, जो आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू आई थी वो किस में आई थी, वेरिएबल में आई थी। ठीक है, मतलब वेरिएबल कांस्टेंट दोनों मिक्स थे। इसमें क्या है, आपकी काउंटिंग में आई हुई है, मतलब आपकी नंबर में आई हुई है। इसमें वेरिएबल जो मिक्स करके दिया है उसमें फ्रैक्शन नहीं है। तो वाई वाई वाली संख्या एक साइड कर लेते हैं, 2y, ये इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, और ये इस साइड जाएगा
तो 26/3 प्लस में तो किस में पहुंच जाएगा, माइनस में, 5/3। वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा लगा हमें समझकर। तो 2y + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू, अब ये तो दोनों 3 है, जब दोनों वैल्यू सेम रहती तो उनका एलसीएम भी 3 ही आएगा। ठीक है, जब 3 आएगा तो ऊपर का जो मटेरियल है ना, दोनों सेम होता है तो ऊपर का मटेरियल सेम ही आ जाता है, तो 26 - 5 ही लिख देंगे अपन। ठीक है, क्योंकि नीचे अगर एलसीएम सेम होता तो एलसीएम वही आएगा जो है। ठीक है, और ऊपर भी वैल्यू सेम ही लिख देते हैं, पुट कर देंगे। तो 3y इक्वल टू कितना आएगा, 26 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 19, सॉरी 21 आएगा। काहे भूल रहे हो माँ सब, 21/3, तो 3 बन जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, जो इधर वाली वैल्यू है मल्टीप्लाई में थी, इसमें किधर पहुंच जाएगी, डिवाइड में, तो 5 = 7/3। मतलब जो आपका निकल के आया y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 7/3। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं अपन चेक, लेट्स चेक, चेक कर लो। LHS बराबर RHS, चेक कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं। 2y + 5/3, ये आपका LHS है। RHS कितना है, 26/3 माइनस y। देखो 2y है तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 का किसमें, y में, तो y की वैल्यू कितनी है, 7/3 प्लस 5/3 का 5/3 लिख देंगे, इज इक्वल टू 26/3। y की वैल्यू क्या निकल के आई थी अपने, 7/3, तो -7/3। आप इसमें भी देख सकते हो, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 14, 7 2 जा 14, प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। अब सेम वही करना है, पोजीशन एलसीएम ले लेना है अपन को। एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन को सॉल्व कर लेनी है, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और आंसर जो निकल के आने वाला है अपना वो सेम होना चाहिए बस, और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ले लो भैया, तो 20, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना, इतना लंबा लेके काय को गए थे अपन, जिससे कि अपन जगह भी बचेगी। तो इसका यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं। मैंने पहले बोला था सेम एलसीएम हो, सेम नंबर हो नीचे तो एलसीएम वही आता है 3, ऊपर भी वही लिखेंगे 26 - 7। ठीक है, अब इधर ले लेते हैं तो इधर भी सेम है, तो 3 ऊपर 14 प्लस 5, तो ये निकल के क्या आया आपका 19/3। इधर भी माइनस करोगे तो कितना आएगा 19, हाँ 19/3। दोनों साइड 19/3 आ रहा है, मतलब आप कह सकते हो कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो क्या है, LHS = RHS। बस अपने क्वेश्चन होने वाले हैं पूरे, आ रहा है बस लास्ट क्वेश्चन 10वां। कितना लल्लू पुल्लू क्वेश्चन, ओ नो। तो इसको सॉल्व कर लेते, इसमें तो m आ गया, वेरिएबल इसमें क्या दिया हुआ है, m, जो वेरिएबल इसमें क्या दिया है भैया, m दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, mm वाली संख्या एक साइड ले लेते हैं और बिना m वाली एक साइड, तो mm वाली एक साइड ले लेते हैं तो 3m, ये वैल्यू प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा 5m इक्वल टू माइनस का 8/5। ये आपका सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व। तो जब माइनस करेंगे 5 में से 3m तो कितना निकल के आएगा, माइनस का 2m निकल के आएगा। ठीक है, माइनस का जब 2m निकल के आएगा तो इधर आपका कौन सा वैल्यू है, -8/5। अब जो इधर वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में जाएगी, किस में जाएगी, डिवाइड में। तो कर लो भैया वही बात, तो m इक्वल टू, जो अपन में किस में थी इधर
मल्टीप्लाई में थी तो इधर किस में जाएगी, डिवाइड में। तो -8/5 -2, तो माइनस में वैल्यू तो अपन किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। ये जो ये वाला 2 है वो कहाँ गया, डिवाइड उसमें मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो नीचे आ गया, तो अपन ने नीचे लिख लिया। उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ओनली m है, m इक्वल टू, पहले अपन ऊपर काट देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो ये निकल के क्या आया, 4/5। ठीक है, 4/5 निकल के आ गया, मतलब आपकी m की वैल्यू निकल के क्या आई है, आपकी 4/5। तो चेक कर लो आप बड़े आराम से। लेट्स चेक LHS इक्वल टू RHS। LHS कितना दिया है, 3m। RHS कितना दिया है, 5m - 8/5। 3m, m की वैल्यू कितनी है, 4/5। 5 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी है, 4/5 - 8/5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें क्या करना है अपन को। ठीक है, तो जरा आप दिमाग लगाओ कि इसमें, जैसे मैंने ये चीज मैं पहले भी करके आ रहा था चेक में, ये चीज अभी हो रही है, तो इसमें अपन को अब आगे करना क्या है वो अब आप लोग सोचो, थोड़ा सा बताओ कमेंट करके क्या करेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि ये चीज अपन पहले से करते चले आ रहे हैं, तो कर लो। वही मैंने बोला था, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई, तो अगर कट नहीं रहा है तो नीचे भी नहीं कट रहा तो अपन ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना जाएगा, 12/5। ठीक है, तो आपका LHS कुल मिला के निकल आया। अब अपन को RHS निकालना है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, 4 - 8/5। अब इसको निकालना है, तो नीचे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 1 कर देंगे तो इनका LCM ले लेंगे। LCM ले लो भैया, 5 का 1 में करेंगे कितना आएगा, 5। 5 4 जा 20 माइनस 5 का 5 में डिवाइड देंगे कितना आएगा, 1। मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो कितना निकल के आएगा, 8। 1 का मल्टीप्लाई 5 बन जा 5, 5 का डिवाइड दे दिया अपन ने 5 से। ठीक है, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 निकल के आ रहा है अपना, तो 8 बन जा 8। तो कितना निकल के आया ये आपका, 20 में से जब आप माइनस करोगे, 20 में से 8 माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा, 12। तो 12/5 इक्वल टू 12/5। मतलब आप कह सकते हो कि LHS बराबर RHS। मतलब यहां पर आपका होता है चैप्टर समाप्त। ओके, 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए बड़े आराम से। बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया ना, कमेंट सेक्शन में धड़ाक से कमेंट ठोक दो कि हमें ये नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में अपन उसी को समझेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसी अंदाज में। ओके बच्चों, यहाँ पे आपका 2.1 हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे 2.2। ठीक है, और 2.2 में मैंने आपको बता दिया बच्चों कि 2.2 में भी 10 ही क्वेश्चन है, और वो भी जाके आपका खत्म है 2.2 पे। फिर अपन चलेंगे 3 चैप्टर पे। वाह, कितनी जल्दी चीजें खत्म हो रही है ना न्यू पैटर्न में। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट डे।